Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are here with the new topic. It took a quite long time to post another video. Just pardon me for this, as I was stuck somewhere, तो मैं post नहीं कर पाई थी. So it's okay. So yeah, our new topic is action research. Action research का meaning, benefits, uses and steps. तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें सीखेंगे. Let's start. So yes, द मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ एक्शन रिसर्च एक तरीके से हम अगर बात करें तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है. कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलैबोरेशन. एंड कोलैबोरेटिव का मतलब एक टीम वर्क भी होता है. तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोसेस वे रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स. रिसर्चर्स वहाँ होते हैं जहाँ पे रिसर्च का काम चल रहा होता है या फिर हो रहा होता है. आफ्टर दैट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हो सकते हैं एज अगर मैं एक स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ या एक क्लासरूम का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, तो यहाँ पे टीचर एंड पीपल जो होते हैं दैट कैन बी पार्टिसिपेंट्स. वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट सोल्यूशंस एंड इवेल्युएट आउटकम्स. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है तो, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस पे काम किया जाता है. एंड देन सोल्यूशन देने के बाद उसके जो आउटकम आते हैं उसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है, मतलब इवेल्युएट किया जाता है. सो नेक्स्ट इज स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च. सो यहाँ पे जैसे हमने देखा था पहले कि एक्शन रिसर्च एक प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. सी हम सोल्यूशन किसका निकालेंगे जब तक हमें किसी प्रॉब्लम का पता ही ना चले. तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज़ एक क्लास में 10 बच्चे हैं. 10 बच्चे में से 2 बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर हैं. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें मिली कि 2 स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स. तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वाला स्टेप हमने कर लिया. सेकंड इज़ प्लानिंग. अब हम उन 2 बच्चों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू इंक्लूड दैम ऑल्सो. तो यहाँ पे हम कुछ सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं क्लास के साथ, या फिर स्लो लर्नर से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आ सकते हैं. तो यहाँ पे आता है पार्ट प्लानिंग का. तो वी विल प्लान सम एक्टिविटीज़, वी विल प्लान सम शेड्यूल्स और वी कैन से मेथड्स टू इन्वॉल्व दैम विद द क्लासरूम. सो आफ्टर दैट प्लानिंग के बाद आता है एक्टिंग. सी हम प्लानिंग कर लेते हैं, सपोज़ वी आर प्लानिंग फॉर देयर शेड्यूल कि उनका शेड्यूल कैसा हो सकता है घर पे जाके. तो वहाँ पे हम प्लान तो कर देंगे, लेकिन अगर वो एक्ट ही ना करें या फॉलो ही ना करें उस पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन को, तो देयर इज़ नो बेनिफिट. तो यहाँ पे एक्टिंग या फिर इम्प्लीमेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन द पर्टिकुलर प्लान. एक्टिंग के बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग का मतलब है यहाँ पे टीचर का रोल फिर से आता है कि जो प्लान और मेथड्स हमने यूज़ किए थे या जो चीज़ें हमने डिसाइड की थी, जब वो इम्प्लीमेंट की गई एक्चुअल में, क्या आउटकम वही आए जो हमने सोचा था या उसके बिल्कुल अलग आए या कम अलग आए. तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो आउटकम आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं. तो देयर आर 4 स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च: आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग, acting or implementing the methods, observing the outcomes. The next is benefits of action research. See, कोई भी मेथड अगर हम रिसर्च में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बेनिफिट निकल के आता है. तो एक्शन रिसर्च के भी इसी तरीके से कुछ बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. एम्पावरमेंट. प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मतलब कि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसे प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, इस तरीके से उसको प्लान किया जाता है या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल मेथड्स को आजमाया जाता है. इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पे इम्प्रूव प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हमने रियल टाइम में अगर कोई शेड्यूल बनाया है तो उसमें और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत रही होगी, या फिर जो आउटकम्स हैं वो उभर के आए हैं कि आउटकम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं या बिलो एवरेज आ रहे हैं. तो यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस या मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करने का हमें चांस मिलता रहता है. थर्ड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सिंपल है कि जो भी हम एक्शन रिसर्च में मेथड्स ले, सी एक्शन रिसर्च जो है हमारा क्विक एक्शन पे बेस्ड होता है. अगर हमारे पास एक क्लासरूम एक सिनेरियो है, 10 बच्चे हैं, उसमें से 2 पे काम करना है, तो मतलब ऑन द स्पॉट हमें कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन उसकी प्लानिंग में लगाएंगे फिर अगले 10 दिन तक वो इम्प्लीमेंट होगा एंड दिस एंड दैट. नो, वी कैन नॉट डिले द थिंग्स. तो एक्शन रिसर्च एक क्विक एक्शन वी कैन से मेथड है कि जहाँ पे हम क्विकली डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ like very much flexible in nature as we can also improve or modify our methods. Suppose वो जो 2 बच्चे जो स्लो लर्नर हैं उनको वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, स्पेलिंग्स लर्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन वी कैन मेक देम लर्न विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोज़, तो फ्लैश कार्ड्स. तो यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस या फिर वी कैन से मेथड्स हैं
जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आई मेथड्स की। आफ्टर दैट ब्रिजेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी एंड प्रैक्टिस को ब्रिज करने का मतलब है कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स के साथ कनेक्ट करके बच्चे को सिखाएं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है एक्शन रिसर्च में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर दैट प्रमोट कंटिन्यूस लर्निंग। जैसे हम नए नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें नए नए मेथड्स प्लस उसके अंदर नई नई चीज़ें क्या हो सकती हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक अलग स्टूडेंट, दो अलग अलग स्टूडेंट्स पे कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंसेस जैसे होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मेक फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूसली लर्निंग क्राइटेरिया। आफ्टर दैट रिवाइजिंग एंड रिपीटिंग। एक्शन रिसर्च में हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं उसे हम बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास टाइम होता है क्योंकि हम क्विकली डिसीजन लेते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं अपने मेथड को, रिपीट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का सिंपली मतलब होता है जो भी आउटकम निकल के आ रहे हैं क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या कुछ कमी रह गई है उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं। बेनिफिट्स करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च इन क्लास नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च इन साइकिल इन द क्लासरूम। एक्शन रिसर्च साइकिल का मतलब सिंपली जो अभी हमने डिस्कस किया जो स्टेप्स हैं उसी को हम क्लासरूम के क्राइटेरिया में कैसे अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज कि हम एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल कंटेंट ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला डायग्नोजिंग, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। वी नो द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच एंगेज्ड एज कम्पेयर टू लाइक प्रैक्टिकल सेशंस। तो थ्योरी में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के लिए नए नए एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, लैब के एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम होता है कि हमने प्रॉब्लम को ढूंढा कि हमें स्टूडेंट्स एंगेजमेंट बढ़ाना है। सो यहाँ पे एक स्टेप हो चुका है। सेकेंड इज प्लान एक्शन। प्लानिंग एक्शन का मतलब ही ये होता है कि इंट्रोड्यूस हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड इंटीग्रेट मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा कि एक इशू से मिल गया, एक प्रॉब्लम मिल गया, फिर उसके सोल्यूशन के लिए उसने प्लानिंग की कि येस वी विल शो सम काइंड ऑफ वीडियोस एंड हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। तो ओवर देयर प्लानिंग इज डन। आफ्टर दैट टेकिंग एक्शन। अब वो प्लानिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी तो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ वी विल डू द एक्सपेरिमेंट्स और गए 15 दिन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही स्टूडेंट को बोला है कि येस वी विल डू, तो मतलब अगले दिन कम से कम हम उसे अप्लाई कर दें। तो टेकिंग एक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम क्विकली एक्शन करें उस पर्टिकुलर प्लान पर। तो यहाँ पे कंडक्ट वीकली लैब एक्टिविटीज़ एंड यूज़ वीडियोज़ टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे हम मल्टीमीडिया या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे किसमें, साइंस के साथ और विद लैब एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्सपेरिमेंट्स का और वीडियोज़ का। आफ्टर दैट ऑब्जर्विंग। अब जब प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो चुका है, फिर जो आउटकम्स आएंगे उसको ऑब्जर्व करने का टाइम आता है। आउटकम्स को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमने प्लान की थी, प्लान करने के बाद हमने बच्चों को वीडियोस दिखाए, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, कंडक्ट किए, तो वहाँ पे बच्चों को क्या सीखने को मिला। तो यहाँ पे फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्जर्विंग हम क्या किस से कर सकते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अगर पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा बच्चे हैं तो मतलब अच्छी चीज़ें चल रही हैं। सेकेंड इज़ क्विज कोर्स। हम एक क्विक ओरल टेस्ट या फिर क्विज टाइप ऑफ चीज़ कंडक्ट कर सकते हैं। बिहेवियर ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। टीचर ऑल्सो कैन ऑब्जर्व एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लैब एक्टिविटीज़। अगर वो इंटरेस्टेड हैं देन दे विल बी फोकस्ड एंड दे विल आंसर द क्वेश्चंस। बट स्टिल अगर कुछ बच्चे हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है या फिर वो बच्चे इंटरेस्ट बना ही नहीं पाए। सो ओवर देयर रिफ्लेक्टिंग, द टीचर एनालाइजेज द डेटा टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। सो ओवर हियर जितना भी प्लानिंग, एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन जितना भी हमने किया ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करने का टाइम आता है जहाँ पे हम जो आउटकम्स होते हैं उसको मेजर करते हैं कि क्या जो मैंने प्लानिंग की थी वो इतनी इफेक्टिव रही है। अगर नहीं हुई तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस करनी है। द नेक्स्ट इज रिवाइजिंग द प्लान। रिवाइजिंग द प्लान का मतलब है अगर वो पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन सक्सेसफुल रहता है तो मतलब वी कैन रिवाइज इट, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ डिफरेंट चीज़ें, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें हटा भी सकते हैं हम। तो यहाँ पे रिवाइजिंग का मतलब ही ये होता है कि वी आर जस्ट मॉडिफाइंग द प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे हम और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सपोज क्लास में 10 बच्चों में से 5 बच्चे बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं और 5 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पीयर लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। सो दैट यहाँ पे दो के ग्रुप में हम बच्चों को डिवाइड भी कर सकते हैं कि हर एक स्लो लर्नर के साथ एक जो बच्चा जिसको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आ रहा है
वो उसकी हेल्प करेगा। सो ऐसे बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ हेल्प और सेंस ऑफ वी कैन से कॉन्फिडेंट भी डेवलप होता है। सो यस, दिस वॉज योर एक्शन रिसर्च साइकिल इन द क्लासरूम। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आता है वाई इट वर्क्स इन क्लासरूम। अब हमने देखा कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअल में इन सर्विस हैं, लाइक टीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड दे आर ऑल्सो कैन रिलेट विद दिस एक्शन रिसर्च थिंग, क्योंकि हम डेली बेसिस पे यही काम कर रहे होते हैं। एक्शन रिसर्च कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, इसका सिंपल सा आंसर है कि हम हर दिन नई नई चीज़ें सीखते हैं। टीचिंग प्रोफेशन इज़ समथिंग कि आपको हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है। चैलेंज के साथ उस चैलेंज को कैसे हैंडल करना है या फिर फेस करना है, हम वो सीखते हैं। वो सीखने के बाद हम तीसरे दिन एक नए और चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम हर दिन कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोफेशनली एंड मेंटली ऑल्सो, कि हम नए नए कंसेप्ट को नए और अपडेशन के साथ, नए मेथड्स के साथ सिखा पा रहे हैं, प्लस हम भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स में यही बोला गया है। सबसे पहला, एम्पावर टीचर्स टू बी रिसर्चर्स ऑफ देयर ऑन प्रैक्टिस। हम अपने ही मेथड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने ही मेथड को और ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट बनाने की कोशिश में उसके ऊपर काम कर रहे हैं डेली लाइफ में। सो वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिसर्चर्स। देन सेकेंड इज़ रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट नीड्स, नॉट वन साइज फिट्स ऑल। अब यहाँ पे जब मैंने 5-5 के बच्चे को डिवाइड किया था 5-5 के ग्रुप में, तो यहाँ पे क्या था कि हर बच्चा का सीखने का तरीका या हर टीचर का पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू द मैथड्स वी कैन से कि यहाँ पे हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। थर्ड इज़ प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग लीडिंग टू प्रोफेशनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स यस, जैसे आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग करते हो, अपने ही मेथड्स को मॉडिफाई करते हो, वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती ही होती है। यू डेवलप सम काइंड ऑफ स्किल्स, बिल्ड्स एन कल्चर ऑफ इंक्वायरी एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जहाँ पे हम अच्छे से मेथड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। सो यस, I hope you like this session and you understood the concept very well. So yes, this was all for today, and we are also working on some new things. Soon we are going to announce or offer some kind of online classes related to various concepts and we can say courses. So kindly do let me know if you are interested in that, and yes, thank you. Bye bye.